हेलो एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। और आज की रीडिंग में हम बात करेंगे सेजिटेरियस यानी धनु राशि वाले लोगों के बारे में। धनु राशि आप सन मून राइजिंग और वीनस से अगर धनु राशि के हैं तो आप इस रीडिंग को देख सकते हैं। अगर आप एक क्रॉस वॉचर हैं तो आपकी एनर्जीज आपको इसमें नज़र आ सकती हैं। ये एक टाइमलेस रीडिंग होने वाली है, तो आप इस रीडिंग के संपर्क में कभी भी आए, इसमें आपके लिए कोई गाइडेंस हो सकती है। तो चलिए शुरू करते हैं। धनु राशि वाले लोगों के लिए जो कार्ड्स मुझे यहाँ पे मिले हैं वो है द लवर्स कार्ड, ओके युगल सरकार इसके ऊपर लिखा हुआ है। श्री राधा कृष्ण युगल सरकार की छवि इस पे बनी हुई है। लवर्स कार्ड आई है। धनु राशि क्या चक्कर है। 7 ऑफ कप्स समुद्र मंथन का कार्ड है। 7 ऑफ कप्स ओके। और नाइट ऑफ स्वॉर्ड्स हमारे पास में है। भीम कार्ड। और बॉटम ऑफ द डेक पर पांडव, 3 ऑफ पेंटिकल्स, पांडव कार्ड। ओके सो ओके तो मुझे थोड़ा सा एनर्जीज को चेक करना होगा और क्या लिखा हुआ है यहाँ पर। वी हैव किंग ऑफ वॉन्ड्स कार्ड फॉर गाइडेंस। वी हैव 8 ऑफ स्वॉर्ड्स ओके। वी हैव 3 ऑफ कप्स ओके and we have 9 of wands card. Oh okay, oh my gosh, जैसा कि आप देख पा रहे हो जो कुछ मुझे नज़र आ रहा है सारी लेडी फिगर्स हैं, सारी लेडी फिगर्स हैं। और यहाँ पर एक अकेला मैन है और यहाँ पर सारे मेल फिगर्स हैं, वहाँ एक अकेली लेडी है। यहाँ 7 ऑफ कप्स है। मुझे ऐसा लगता है कि आप किसी ऐसी परिस्थिति में फंसे हुए हैं जहाँ पर अपोजिट जेंडर के बहुत सारे लोग मिलकर आपके साथ में कुछ ऐसा आपको ट्रोल कर रहे हैं या आपको कहीं ना कहीं कंफ्यूजन में डाल दिया। क्योंकि 7 ऑफ कप्स कार्ड भी हमारे पास कहीं ना कहीं ऐसा है कि आप अकेले बहुत सारी डिफरेंट तरह के लोगों से या डिफरेंट तरह की ओपिनियन से लड़ने की कोशिश कर रहे हैं। किसी ने आपको टारगेट बनाया हुआ है या बहुत सारे लोगों की नज़र आपके ऊपर है या बहुत सारे लोग ऐसा समझ रहे हैं कि उनकी उस मिजरी, उसके दुख की वजह आप हैं और आप समझ नहीं पा रहे कि इस सब के बीच में आपका रोल क्या है या आपको अभी कैसे बिहेव करना चाहिए, आपको क्या करना चाहिए। आप अपने आप को बटा हुआ पा रहे हैं, बहुत सारे लोगों के बीच में आप अपने आप को बटा हुआ पा रहे हैं कि मैं किसको प्रेफरेंस दूं, किसको ना दूं। एक शेर मुझे याद आ रहा है, किसको कैसर पत्थर मारूं कौन पराया है, शीश महल में हर एक चेहरा अपना लगता है। मोस्ट पॉसिबली आप लोग अपने ही लोगों के वाद विवादों में, एक्सपेक्टेशंस के बीच में घिर गए हैं। सब लोग आपसे उम्मीद लगा रहे हैं कि आप कुछ एक्शन लें, आप कुछ करें और हर एक को लग रहा है कि आप उसके साइड पर हैं, आप उसका सपोर्टर हैं। और हर एक व्यक्ति आपको निशाना बना रहा है कि अगर आपने उसका साइड नहीं लिया या आपने उसके बात का फेवर नहीं किया तो वो अपने तीर कमान लेकर बैठा हुआ है सीधा कि आपकी तरफ छोड़ने के लिए रेडी बैठा है। 3 लेडीज़ हो सकती हैं ये 5 लेडीज़ हो सकती हैं, ये मतलब 5 लोग या 3 लोग हो सकते हैं। लेडीज़ हो सकती है, अगर आप जेंट्स हैं तो वो लेडी हो सकती हैं, आप लेडी है तो वो जेंट्स हो सकते हैं। जेंडर डजंट मैटर, सेम जेंडर के लोग भी हो सकते हैं। एक से ज़्यादा लोग आपसे उम्मीद लगा कर बैठे हैं और अगर आपने उनका फेवर नहीं किया तो वो आपके सामने बहुत विक्टिम की तरह प्ले करेंगे कि हमारी ये सब बुरी हालत तुम्हारी वजह से है। और उसके बाद में वो आपके ऊपर तीर कमान साध के खड़े हो सकते हैं। और अगर आपने उनकी बात मानी तो आप इट्स लाइक आप लाइफ लॉन्ग के लिए आप सेक्रीफाइस करेंगे। जैसे द्रौपदी ने जब बात मान ली थी तो सेक्रीफाइस, सबसे बड़ा सेक्रीफाइस द्रौपदी को करना पड़ा, अपने आप को 5 लोगों के बीच में बांट कर उसको चलना पड़ा। तो ऐसी कोई सिचुएशन मुझे नज़र आ रही है और इसकी वजह से आप काफ़ी कंफ्यूज दिख रहे हैं, आपको चॉइस नहीं कर पा रहे हैं, आप स्ट्रॉन्ग चॉइस नहीं ले पा रहे हैं कि आपको किसका फेवर करना चाहिए, किसका नहीं फेवर करना चाहिए। और इस समय में आप एक डीप कॉन्टेम्पलेशन में है कि इस स्थिति से कैसे निपटा जाए, इस स्थिति में क्या किया जाए। तो ये एक ओवरऑल एनर्जी मुझे आपके लिए नज़र आ रही है। लेट्स चेक मोर।
लव यूनियन बॉन्ड्स डिसीजन, जैसे मैंने बोला कि यहाँ पर एक तरफ आपका प्यार हो सकता है, आपका लव कनेक्शन हो सकता है, और दूसरी तरफ आपके फैमिली मेम्बर्स, आपके भाई बंधु हो सकते हैं, बहनें हो सकती हैं, या फैमिली की दूसरी लेडीज़ हो सकती हैं जो आपके, या लेडीज़ या जेंट्स जो आपके इस लव कनेक्शन पर आप जो डिसीजन लेना चाह रहे हैं वो ले नहीं पा रहे, एक तरफा डिसीजन। अगर आपने इस लव कनेक्शन के लिए कोई डिसीजन लिया तो ऐसा लगेगा जैसे कि आपने एक तरफा डिसीजन लिया है, या आपने अनजस्ट किया है दूसरे इंसानों के साथ, दूसरी फैमिली मेम्बर्स के साथ, ऐसा आप के लिए लग रहा है। आप हारमोनियसली रहना चाहते हैं, आप लड़ाई झगड़ा नहीं करना चाहते हैं आप, और इसी वजह से आप कहीं ना कहीं इनडिसाइसिव है। लेकिन आपके इनडिसाइसिव होते हुए भी, या आपके निष्पक्ष होते हुए भी, ऐसा माना जा रहा है आपकी फैमिली में कि आप पक्षपात कर रहे हैं। आपका झुकाव एक पर्सन की तरफ अधिक है, वो आपका एक लव कनेक्शन हो सकता है। मुझे ऐसा भी लगता है कि बहुत कन्फ्यूजन में रहने के बाद, बहुत लंबे समय तक कंफ्यूज रहने के बाद, बहुत लंबे समय तक सभी पक्षों की बात सुनने के बाद, और सब ड्रामा, सारा केओस देखने के बाद, अल्टीमेटली यू हैव डिसाइडेड कि ये सब चीज़ों से, कन्फ्यूजन से आप बाहर निकलोगे। आप एक स्ट्रॉन्ग डिसीजन लेना चाहते हो या ले चुके हो, और इस डिसीजन में आपने उसको चुना है जिसको आपको लगता है कि आपको चुनना चाहिए, जो आपके हिसाब से, जो आपकी लाइफ की जो सही चॉइस थी, आपने उसको चुन लिया है, या आप उसको चुनने के बारे में, स्ट्रॉन्ग डिसीजन लेने के बारे में सोच रहे हैं, ऐसा मुझे लगता है। आप एक बहुत ही खूबसूरत फैमिली लाइफ बिताना चाहते हैं मैरिज करके, या आप ऑलरेडी मैरिड हैं तो अपने स्पाउस के साथ आप एक बहुत लविंग, केयरिंग हस्बैंड वाइफ की तरह रहना चाहते हैं। खूबसूरत स्वर्ग जैसा घर संसार आप बसाना चाहते हैं। मोस्ट पॉसिबली ऐसा हो सकता है कि आप जिस पर्सन से प्यार करते हैं, या जिसके साथ आप टाइड हैं, उनकी लाइट साइड्स भी हैं, उनकी कुछ शेडो साइड्स भी हैं, उसके बारे में आपको पता है, लेकिन आप फिर भी उस पर्सन को चुनना चाहते हैं और उसी के साथ शांति से अपनी लाइफ बिताना चाहते हैं। आप इस इंसान पर ट्रस्ट करना चाहते हैं। वंस अगेन यू वांट टू ट्रस्ट दिस पर्सन एंड यू वांट टू गो फॉरवर्ड विद दिस पर्सन। ओके, आपको ऐसा लगता है कि इस पर्सन के साथ बने रहना एक गुड चॉइस होगी। लोगों की बातों को मुझे नहीं सुनना चाहिए। हालांकि लोग यहाँ पर अपनी अपनी ओपिनियन से आपको डिस्ट्रैक्ट करने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन आप यहाँ पर इस समय पर इस पर्सन के साथ में इंडिपेंडेंट रहना चाहते हैं। आप इंडिपेंडेंट डिसीजन लेना चाहते हैं। आपने इस पर्सन के साथ में आगे बढ़ने का चुना है, शादी करने का। शायद आपका मैरिज डिसीजन हो सकता है, जो दूसरे आपके फैमिली मेम्बर्स को पसंद नहीं आ रहा। लगातार आपकी शादी के अगेंस्ट झगड़े हो रहे होंगे आपके घर में, और आप वैसे तो आपने डिसीजन बना लिया अपना, लेकिन फिर भी आप कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत कंफ्यूज भी हो सकते हैं। ओके, कहीं ना कहीं आपको ऐसा लगता है कि इस लवर को आपको प्रोटेक्ट करने की ज़रूरत है, और ये पास्ट लाइफ लव का भी कार्ड है, ये सोलमेट्स का भी कार्ड है, ये ट्विन फ्लेम्स का भी कार्ड है। बहुत सारे लोगों के लिए हो सकता है कि पूरी दुनिया से लड़कर या पूरी फैमिली से लड़कर आपने अपने सोलमेट कनेक्शन को चुनने का सोच लिया है, या अपने ट्विन फ्लेम कनेक्शन को आपने चुनने का सोच लिया है। ओके, ये क्वाइट पॉसिबली अगर ये सारा सब कुछ नहीं है तो आप, अगर ये करियर के बारे में है तो आप एक आर्टिस्ट हो सकते हैं। आर्ट के बारे में, या आर्ट से रिलेटेड आप कुछ करने की, पेंटिंग करने की सोच रहे हो, भगवानों की मूर्तियां बनाने के बारे में, भगवानों के पेंटिंग्स बनाने के बारे में आप कुछ विचार कर रहे हो। आप थिएटर आर्टिस्ट या फिल्म मेकर हो या बनना चाहते हो, या आप उस दिशा में कुछ प्रयास कर रहे हो, इसकी भी संभावना है। मुझे कमेंट करके बताइएगा कि क्या इसमें से कौन सी चीज़ आपको रेजोनेट हुई है इस कार्ड में। बिकॉज एक राशि में लाखों लोग होते हैं, हज़ारों लोग रीडिंग देखते हैं, तो हमें बहुत सारे सारे पॉसिबल चीज़ें हमें बताते हैं यहाँ से। सबके साथ सब चीज़ें रेजोनेट नहीं हो सकती, पर जिनके साथ जो हुई हैं वो कमेंट करिए प्लीज़ कि ये किसके साथ हो रही है। एक्चुअली जब आप बोलते हो ना कि आपको रीडिंग रेजोनेट होती है, तो मुझे फिर आपके लिए रीडिंग बनाने की इच्छा होती है ना। और अगर कमेंट्स नहीं करते, लाइक नहीं करते, तो फिर हमारा भी एज अ क्रिएटर हमारा मन ख़राब हो जाता है कि ठीक है, हमें अप्रिशिएट नहीं किया जा रहा है, तो वाई शुड वी बॉदर। ओके, जैसा मैंने कहा कि आप एक फैंटेसी लैंड क्रिएट करना चाहते हैं, अपने लिए एक ड्रीम लाइफ क्रिएट करना चाहते हैं।
आप एक स्ट्रॉन्ग डिसीजन अपनी लाइफ में लेना चाहते हैं। अब आप शक में नहीं रहना चाहते, अब आप कंफ्यूजन में नहीं रहना चाहते, आप स्ट्रांगली डिटरमाइंड हैं कि मैं अपने लिए एक अच्छी लाइफ बनाऊंगा, बहुत सावधानी से सोच समझ कर बात करूंगा, सोचूंगा, डिसीजंस लूँगा। ओके, और पहले जो भी मैंने हवाई किले बना लिए या फिर आलस किया, मैंने अपना टाइम वेस्ट किया, मैंने वो सब अब मैं नहीं करूँगा। पूरे पूरे कंसंट्रेशन के साथ, पूरे फोकस के साथ में मैं इस चीज़ पर ध्यान दूंगा कि मुझे मेरी लाइफ में क्या चाहिए, वो कैसे पाया जा सकता है, और मुझे मेरी लाइफ में क्या चाहिए और वो कैसे पाया जा सकता है, ये आप डिसाइड कर चुके हैं। और जो कि एक बहुत अच्छी बात दिख रही है मुझे यहाँ पर। दो लोगों के बीच में रस्सा कस्सी चल रही है, यदि आप देख रहे हैं जैसे यहाँ पर देवता और दानवों का कैसा वो समुद्र मंथन वाला कार्ड है ये। दो लोगों के बीच में, दो गुटों के बीच में रस्सा कस्सी चल रही है, आप बीच में कहीं ना कहीं उसमें पिस रहे हैं। हालांकि आप पिस नहीं रहे हैं, आपने अपना डिसीजन बना लिया है। आप एक्चुअली न्यूट्रल रहकर दोनों पक्षों को सुन भी रहे हैं, देख भी रहे हैं, समझ भी रहे हैं, और आप डिटरमाइंड है कि एक्चुअली आपको करना क्या है। और इस बार जो भी आपके डिसीजन है वो काफ़ी स्ट्रॉन्ग डिसीजन है, जल्दबाजी में लिए हुए डिसीजन नहीं है। आप पहले की तुलना में काफ़ी स्ट्रॉन्ग बन चुके हैं, ब्रेव बन चुके हैं, क्लेवर बन चुके हैं, और आपका ध्यान इस बात पर है कि मेरी विश फुलफिलमेंट कैसे हो, मेरी एम्बिशंस पूरी कैसे हो। और इस बार आप चीज़ों पर प्रॉपर एक्शन लेने के बारे में सोच रहे हैं। किसी भी तरह की ढिलाई आप नहीं छोड़ना चाहते हैं। मोस्ट पॉसिबली आप अपने करियर में फोकस कर रहे हैं। करियर के चुनाव को लेकर आपको कोई कन्फ्यूजन था, तो करियर के चुनाव को लेकर भी आपने अभी मन बना लिया कि आपको क्या क्या करना है। आप पुलिस में या डिफेंस में हो सकते हैं, या जाना चाह सकते हैं, ऐसा मुझे आपके लिए लगता है। या फिर माइनिंग में, ओके, माइनिंग में या पेट्रोलियम से रिलेटेड किसी चीज़ों में, या पेट्रोलियम इंजीनियरिंग समथिंग, इस लाइंस के आसपास आपका करियर हो सकता है। जस्ट कमेंट में इसमें से क्या चीज़ है जो आपके लिए सही रेजोनेट कर रही है आपको। 3 ऑफ पेंटिकल्स टीम वर्क का कार्ड है। जैसा मैंने बोला कि आप सभी लोगों को साथ लेकर चलना चाहते हैं, किसी के लिए कोई भी प्रॉब्लम क्रिएट ना हो, ऐसा आप कोशिश कर रहे हैं, लोगों को साथ लेकर चलना चाहते हैं। आप कुछ नए कोलिब्रेशंस कर रहे हो, नए बिजनेस पार्टनर्स ढूंढ रहे हो, नया स्किल सीख रहे हो, या अपनी सीखी हुई स्किल को अब आप इम्प्लीमेंट कर रहे हैं लाइफ में। आप कोई एंटरप्रेन्योरशिप में जा सकते हैं, पार्टनरशिप में काम शुरू कर सकते हैं। आर्ट एंड क्राफ्ट जैसा पहले भी आ चुका है, आर्ट एंड क्राफ्ट से रिलेटेड कोई काम आप शुरू करना चाहते हैं, ये कर दिया है या करेंगे, ऐसा मुझे लगता है। आप किसी न किसी चीज़ की शुरुआत कर चुके हैं, वर्क इन प्रोग्रेस इस पर लिखा हुआ है। और इस चीज़ की जैसे अब एक्नॉलेजमेंट मिलने लगे, आपके जो पहले आपने प्रयास किए थे उसके इनिशियल रिजल्ट्स, शुरुआती रुझान जो कि पॉजिटिव है, आपको मिलने शुरू हो गए, और उसकी वजह से आपने अपनी तैयारी और तेज़ कर दी है। उस चीज़ को और बड़े लेवल पर अब ले जाने के लिए आप तैयार हैं। करियर वाइज आप एक आर्किटेक्चर हो सकते हैं या बनेंगे, या आप कर रहे होंगे ट्राई आर्किटेक्चर में एडमिशन लेने की, इंजीनियरिंग की, या फिर आप आर्टिस्ट हो सकते हैं और अपना आर्ट किसी न किसी तरह से अब लोगों के सामने आ सके, इसके लिए आप प्रयास इस समय पे कर रहे होंगे या करेंगे, और वो प्रयास आपके डेफिनेटली सफल होंगे। ये कार्ड्स आपके गाइडेंस कार्ड्स निकाले थे मैंने, उसके पहले मैं आपके ब्लॉकेजेस देखना चाहूँगी। सेजिटेरियस, चूज़ योर बैटल्स वाइजली, जैसा मैंने बताया और वैसा ही कार्ड आया है। आप बहुत सोच समझ कर अपनी लड़ाइयाँ, आप हर किसी से लड़ना नहीं चाहते, आप हर पक्ष का बहुत सावधानी से सुन रहे हैं, बहुत सावधानी से बातचीत करना चयन कर रहे हैं, और आप एक्चुअली लड़ाई चाहते ही नहीं हैं, आप शांति स्थापित करना चाहते हैं, और इसलिए आप बहुत सोच समझ कर अपनी बात को रख रहे हैं और सोच रहे हैं, ऐसा मुझे लगता है, और जो कि एक अच्छी बात है, विच इज़ अ गुड थिंग। अगर आप अननेसेसरी कॉन्फ्लिक्ट्स में फंस रहे हैं, दूसरे ऐसे लोगों के बीच में वो फटे में टांग अड़ा रहे हैं दूसरे लोगों की, तो मत अड़ाइए, ये आपके लिए गाइडेंस है। अब बिना बात का आपका एनर्जी ड्रेन होगी, और जिन लोगों के लिए आप दो लोगों के बीच में जाओगे ना, वो दोनों ही आपके अगेंस्ट हो जाएंगे। इससे बेटर है कि आप दोनों के बीच में ना पड़े, दो लोगों के बीच में आप बिल्कुल ना बोले, वो दोनों आपस में डिसाइड करें, आपको उसमें बीच में बोलने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है, ऐसा मुझे आपके लिए लगता है।
सिर्फ वहीं पर बोलें और उतना ही बोलें जितना कि एक्चुअली आपके बोलने की ज़रूरत है। सोच समझ कर बोलें, डिप्लोमेसी से काम लें, ठीक है, डिप्लोमेटिक बने आप, थोड़ा टेढ़ी उंगली से घी निकालें। और जो लोग आपके साथ में डायरेक्ट कन्फ्रंट करने की कोशिश करें उनसे थोड़ा डिस्टेंस मेंटेन करें, बाउंड्रीज सेट करें। नो मोर को डिपेंडेंसी। यस, मैंने जैसा बोला कि पहले ऐसा हो सकता है कि आप ज़्यादा कन्फ्यूजन में रहते थे, कैसे करूँ क्या करूँ, स्ट्रॉन्ग डिसीजन नहीं ले पाते थे, डिपेंडेंसी थी, अपने आप को नेग्लेक्ट करके अपनी नीड्स को साइड में रखकर आप दूसरे लोगों को खुश करने के लिए कोशिश कर रहे थे। बट आप समय के साथ आप काफ़ी स्ट्रांग हुए, आप अपनी बात को पुख्ता रूप से रखेंगे, बहुत अधिक इंडिपेंडेंट बनेंगे, अभी आप आने वाले समय में बनेंगे, लोगों के साथ बाउंड्रीज एस्टेब्लिश करेंगे, सेल्फ पर, अपने आप पर ज़्यादा भरोसा करेंगे, दूसरे पर भरोसा करने की बजाय आप खुद पर ज़्यादा भरोसा करेंगे। ऐसा नहीं कर रहे हैं तो प्लीज़ करें आप ऐसा, ठीक है। जो लोग नहीं कर रहे हैं उनको प्रॉब्लम्स आ रही होंगी, वो कन्फ्यूज़न में अभी भी होंगे, वो चूज़ नहीं कर पा रहे होंगे, वो स्ट्रॉन्ग डिसीजन नहीं ले पा रहे होंगे, और जो ऐसा कर रहे हैं वो इस प्रॉब्लम से निकलने वाले हैं या निकल गए हैं। प्रैक्टिस ग्रैटिट्यूड, जो अच्छा है उसके लिए थैंकफुल रहिए, नेगेटिव माइंडसेट मत रखिए, अप्रिशिएट कीजिए, जो आपकी लाइफ में अच्छा है उसको अप्रिशिएट कीजिए, ठीक है। सारे दिन कमी का बखान मत करते रहिए, अबंडेंस पर फोकस कीजिए, ब्लेसिंग्स पर फोकस कीजिए, ग्रैटिट्यूड की जर्नलिंग कीजिए, डेली एफर्मेशन लिखिए, एंड नेवर कंपेयर। दो लोगों को कंपेयर मत कीजिए, लोगों को हो सकता है कुछ भी चीज़ हो सकती है, वो कुछ भी किसी बारे में हो सकता है, कंपेयर मत कीजिए। जो लोग आपकी लाइफ में हैं उनको आपस में कंपेयर करना कि ये इसके जैसा है, ये इसके जैसा है, इस तरह का कंपैरिजन मत कीजिए। शायद आपका कंपैरिजन, आपका जजमेंट गलत हो सकता है, ठीक है। इसलिए दो लोगों को, 2 या 3 लोगों को अगर आप आपस में कंपेयर कर रहे हैं तो मत कीजिए। अपने आप को भी दूसरों से कंपेयर मत कीजिए कि मेरे साथ ऐसा है, उसके साथ ऐसा। हर एक की लाइफ में इंडिविजुअल प्रॉब्लम से अपने आप को भी दूसरों के साथ कंपेयर करना बंद कीजिए। सेल्फ एक्सेप्टेंस में रहिए, जो आपके साथ हो रहा है बेस्ट हो रहा है, अच्छा हो रहा है, आगे भी अच्छा ही होगा, तो आप अपनी ग्रोथ और प्रोग्रेस पर ज़्यादा ध्यान दे पाएंगे। लेपिडोलाइट क्रिस्टल आप पहन सकते हैं, सिट्रीन क्रिस्टल आप पहन सकते हैं, या फिर एमेथिस्ट क्रिस्टल आप पहन सकते हैं। रोज़ एसेंशियल ऑयल का यूज़ कर सकते हैं, फ्रैंकिनसेंस एसेंशियल ऑयल का यूज़ कर सकते हैं, लेवेंडर एसेंशियल ऑयल का यूज़ कर सकते हैं, जो आपको कन्फ्यूजन से निकालेगा, रिलैक्सेशन में लेकर आएगा, और आप ज़्यादा लव, सेल्फ कंपैशन के साथ अपने खुद के लिए बेटर डिसीजंस अपनी लाइफ में ले पाएंगे। सेजिटेरियस पीपल, अब देखते हैं आपके लिए और क्या गाइडेंस यहाँ पर आ रही है। लोग आपको फंसा के रखने की कोशिश कर रहे हैं, लोग अपने जजमेंट्स आपके ऊपर पास कर रहे हैं, आपको सटीक तौर पे जवाब देने की ज़रूरत है लोगों को। आपको जो भी बात है साफ़ सुथरे शब्दों में, नपे तुले सधे हुए शब्दों में अपनी बात आपको कहने की ज़रूरत है। आपको अपना डिसर्नमेंट यूज़ करने की ज़रूरत है, तो ही आप सही डिसीजन ले पाएंगे अपनी लाइफ में, ओके। थ्रोट चक्र आपका ब्लॉक हो सकता है, अपने थ्रोट चक्र पर वर्क कीजिए ताकि आप अपने सत्य को कह सकें, अपनी बात को आप खुलकर आप कह सकें। ट्रैप्ड फील मत कीजिए, अपने आप को ट्रैप्ड फील मत कीजिए। आप अपने आप को लिमिटेशन से ब्रेक फ्री कीजिए, अपने आप को लिबरेट कीजिए। जहाँ भी कहीं आप अपने आप को फंसा हुआ फील कर रहे हैं वहाँ से आप निकल सकते हैं। नए रास्ते, नई अपॉर्चुनिटीज़, नए आइडियाज़ पर काम कीजिए तो आप इस फंसावट से बाहर निकल सकते हैं। नेगेटिव सेल्फ टॉक मत कीजिए, सेल्फ पर डाउट मत रखिए, रेस्ट्रिक्शंस अपने ऊपर मत रखिए, उससे आपको एंग्जाइटी हो सकती है, स्ट्रेस हो सकता है। फैमिली की आपसे एक्सपेक्टेशंस बहुत ज़्यादा हैं जो कि आपकी ग्रोथ में रुकावट पैदा कर रही हैं, तो आप इस पर ध्यान दीजिए कि लोगों की, फैमिली की एक्सपेक्टेशंस पर खरा ना उतरने के कारण आप स्ट्रेस ना लें। कम्युनिकेशन के बैरियर्स अगर आपके रिलेशनशिप में आ रहे हैं, लोगों के भी साथ आपके कम्युनिकेशन प्रॉब्लम्स आ रहे हैं, तो उन कम्युनिकेशन बैरियर्स को ओवरकम करने की कोशिश कीजिए। जो मैंने कहा, आप थ्रोट चक्रा पर वर्क कीजिए। ब्लू कलर का क्रिस्टल इसके लिए आप पहन सकते हैं, ब्लू लेस एगेट पहन सकते हैं, लेपिस लजुली क्रिस्टल आप पहन सकते हैं, थ्रोट पर हीलिंग मिलेगी आपको। सेल्फ एम्पावरमेंट का प्रैक्टिस कीजिए, वो ये कार्ड भी है, सेल्फ एम्पावरमेंट का कार्ड है। पॉजिटिव एफर्मेशंस के द्वारा अपने आप को पॉजिटिव रखिए, ठीक है। उसके बाद में कार्ड है हमारे पास आपके लिए किंग ऑफ वॉन्ड्स कार्ड। यस, यू हैव टू कम इनटू योर लीडरशिप रोल। अल्टीमेटली फाइनली आपको अपने लीडरशिप रोल में आना चाहिए और आप आएंगे। अग्रेशन दिखाने की ज़रूरत नहीं है, डोमिनेंस दिखाने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन अपनी बात को स्ट्रांगली आपको रखने की ज़रूरत है। लीडरशिप रोल में आपको आने की ज़रूरत है। किसी तरह का बिजनेस अगर आप खोलना चाहते हैं तो आप खोल लीजिए, कोलैबोरेट आप करना चाहते हैं तो आप कर लीजिए, ठीक है। फैमिली में भी आप एक रिस्पॉन्सिबल और लीडर का रोल अब निभाने के लिए रेडी हैं, आपको निभाना चाहिए।
लीडरशिप क्वालिटीज़ आपके अंदर डेवलप हो रही हैं और ये आपके लिए अच्छा है। लेकिन अपने पावर का मिसयूज़ मत कीजिए, लोगों के साथ एरोगेंट बिहेव मत कीजिए, अपनी पावर का रेस्पॉन्सिबली हम्बली इस्तेमाल कीजिए। ओके आप सोलर प्लेक्सिस चक्रा के साथ भी वर्क कर सकते हैं, तो आपका नेम फेम और मनी बढ़ेगा। सोलर प्लेक्सिस को ठीक करने के लिए आप कार्नेलियन क्रिस्टल को पहन सकते हैं, सिडारवुड एसेंशियल ऑयल को बर्न कर सकते हैं घर में, बेडरूम में या ऑफिस में। उसके बाद आपके लिए कार्ड है 3 ऑफ कप्स। वाओ, देखिए दुनिया जाए भाड़ में, आप दुनिया जहान के चक्रों में अपनी लाइफ बर्बाद मत कीजिए, आप इंजॉय कीजिए। फ्रेंड्स के साथ बाहर घूमने जाना है, फैमिली के साथ बाहर घूमने जाना है, सोशल होना है, तो फ्रेंड्स के साथ फैमिली के साथ बाहर घूमने जाइए, सोशल होइए, थोड़ा आउटवर्ड रहिए। इवेंट कोई प्लान करना चाहते हैं फ्यूचर के लिए, तो इवेंट प्लानिंग का काम, आप इवेंट प्लानर भी हो सकते हैं, आप इवेंट प्लानिंग का काम शुरू भी कर सकते हैं। या फिर आप किसी इवेंट्स वगैरह में अगर आप जाने की आप प्रोग्राम बना रहे हैं तो आप जाएं। सोशल वर्क अगर आप कोई करना चाहते हैं, कोई चैरिटी वर्क, कोई सोशल वर्क आप करना चाहते हैं तो ज़रूर से आप करें। ज़्यादा पार्टी भी ना करें, इतनी पार्टी भी ना करें कि फिर घर में उस चीज़ को लेकर प्रॉब्लम होने लग जाए। फैमिली को भी बराबर तवज्जो दें, सोशल लाइफ को, फ्रेंड्स को भी बराबर तवज्जो दें। अपनी वर्क लाइफ और सोशल लाइफ को भी आप बैलेंस करके आपको चलना चाहिए, तो आपके लिए ज़्यादा ठीक रहेगा। आपकी कोई फैमिली गैदरिंग्स हो सकती है, सेलिब्रेशंस हो सकते हैं, या आप बाहर घूमने के लिए जा सकते हैं, या कुछ सेलिब्रेशंस या कुछ सक्सेस या गुड न्यूज़ आपको डेफिनेटली मिल सकती है। सेल्फ केयर पर आप ध्यान दे सकते हैं, मटीरियलिस्टिक चीज़ों पर आप ध्यान दे सकते हैं, नए कपड़े ख़रीदना या फिर कुछ लग्जरी आइटम्स, लग्जरी शॉपिंग आप कर सकते हैं, या ज्वेलरी की शॉपिंग आप इस समय में कर सकते हैं। और लास्ट कार्ड आपके लिए है सेजिटेरियस 9 ऑफ वॉन्ड्स। लगे रहिए मुन्ना भाई, अभी आपकी जो कुछ भी आप जिस भी चीज़ में आप इंडल्ज हैं, जिसमें आप बिज़ी हैं, उसमें आप लगातार जिस तरीके से करते रहिए काम, स्ट्रॉन्ग डिटर्मिनेशन के साथ में, रेजिलिएंट बिहेवियर के साथ आप लगते रहिए। हाँ, बर्नआउट होने से बचने के लिए अपने आप को, मैंने जैसा कहा कि रेगुलर ब्रेक लेते रहिए, हैप्पी जॉयफुल एनर्जीज भी आप अपने आप को कीजिए, लेकिन काम में लगे रहिए। बर्नआउट नहीं होना है, बर्नआउट होने से पहले आपको ब्रेक ज़रूर से ले लेना है, बट अपने लक्ष्य के प्रति आपको सचेत सावधान रहना है कि अल्टीमेटली आपको करना क्या है। अगर आप लगातार उस चीज़ के पीछे लगे रहेंगे तो आप चैलेंजेस को ओवरकम कर लेंगे, डेफिनेटली कर लेंगे। चैलेंजेस आपकी लाइफ में जो भी हैं उनको आप प्रॉपरली नेविगेट करेंगे, प्रॉपरली उनको डील करेंगे, उसमें आपको कोई दिक्कत नहीं है। और सेल्फ केयर पर ध्यान दीजिए, स्ट्रेस मैनेजमेंट पर ध्यान दीजिए, एंड जो भी प्रोसेस आपकी लाइफ में चल रहा है ठीक चल रहा है, ट्रस्ट द प्रोसेस पर ट्रस्ट कीजिए। और इसके अलावा अपने जो आप कर रहे हैं बहुत अच्छे से कर रहे हैं, लेकिन जैसे कहते हैं ना कि हर चीज़ के प्रॉज एंड कॉन्स देख लेना चाहिए। सावधानी सुरक्षा करती है, तो सावधानी के साथ कैलकुलेटेड रिस्क अगर आप लेंगे तो आपके लिए ज़्यादा ठीक रहेगा। ये है रीडिंग हमारे सेजिटेरियस धनु राशि वाले लोगों के लिए। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग। क्या आपको ऐसा महसूस होता है कि आपको प्यार नहीं मिलता, कोई आपको प्यार नहीं करता, या फिर लोग आपको समझ नहीं पाते हैं, या आप कहीं ना कहीं डर से ग्रसित रहते हैं, चिंताओं से ग्रसित रहते हैं, और कभी कभी आपको लगता है कि आप बहुत ऊर्जावान हैं, बहुत एनर्जेटिक हैं, और कभी कभी अचानक से फिर ऐसा लगने लगता है कि नहीं, आज मेरा कुछ भी काम करने का मन नहीं है। मूड स्विंग्स आपको बहुत ज़्यादा होते रहते हैं, एनर्जीज आपकी बहुत ज़्यादा अप एंड डाउन होती रहती है, और आप ये भी नहीं समझ पा रहे हैं कि ये सारी भावनाएं आपके अंदर कहाँ से आ रही हैं। क्या आपको जीवन में वही पैटर्न्स बार बार देखने को मिलते हैं, वही सेम नेगेटिव तरह के लोग, नेगेटिव तरह के एक्सपीरियंसेस, नेगेटिव रिएक्शंस, नेगेटिव रिश्ते, बार बार हर जगह पर वही पैटर्न्स देखने को मिल रहे हैं, और आप नहीं जानते हैं कि इन नेगेटिव पैटर्न से आप कैसे छुटकारा पाएं, और आखिर इसका कारण क्या है? अगर इन सभी सवालों के जवाब हाँ में है, या कुछ सवालों के जवाब हाँ में है, तो डेफिनेटली आपको इनर चाइल्ड वुंडिंग है, यानी कि आपका भीतरी बाल मन अभी घायल है, और ये इनर चाइल्ड आपका ध्यान आकर्षित कर रहा है, और ये आपसे समाधान चाहता है। क्या आप जानते हैं कि इस तरह के अनुभवों से गुजरने वाले आप अकेले नहीं हैं? दुनिया के लगभग आधे लोग इनर चाइल्ड वुंडिंग से ग्रसित होते हैं, और जिसका समाधान जीवन भर नहीं मिल पाता, और इस वजह से वही पैटर्न्स
जो आपके लिए ठीक नहीं थे, जो बचपन में आपने अवसाद झेला, जो दुख झेला, जो आपको पीड़ाएं हुई, जो आपके साथ दुर्घटनाएं हुई या दुर्व्यवहार आपके साथ हुआ, इस तरह की कोई भी नेगेटिव फीलिंग्स, एक्सपीरियंसेस, इमोशंस जो बचपन में 0 से लेकर 8 ईयर्स की एज तक यानी कि 8 साल की उम्र तक आपने झेला, वही पैटर्न आपकी ज़िंदगी में बार बार रिपीट होते रहते हैं, तो इसका मतलब ये है कि आपका इनर चाइल्ड आपसे हीलिंग मांग रहा है। वो चाहता है कि आप उस पर ध्यान दो और इन पैटर्न्स को पहचान कर उन्हें दूर करने में आप उसकी मदद करो। इनर चाइल्ड वुंडिंग का बहुत लॉन्ग टर्म इफेक्ट पड़ता है। जब बचपन में आपके साथ जो भी दुर्व्यवहार हुए थे, उनका इफेक्ट केवल बचपन तक ही सीमित नहीं रहता, लेकिन आगे आने वाले जीवन में आपको बहुत बुरी तरीके से प्रभावित करता है। जिन लोगों को इनर चाइल्ड वुंडिंग होती है, उनकी याददाश्त कमज़ोर होती है, उनका IQ कम होता है, पढ़ने में वो बहुत ज़्यादा अच्छे नहीं होते, जीवन में, करियर में बहुत अच्छे सक्सेसफुल मुकाम को हासिल नहीं कर सकते, रिलेशनशिप्स फेल होते रहते हैं, ज़्यादातर बीमार रहते हैं, क्रॉनिक बीमारियाँ जैसे कि अस्थमा, एलर्जीज या फिर डायबिटीज़ या इसी तरह की दूसरी बीमारियां जैसे थायराइड, कोलेस्ट्रॉल प्रॉब्लम, हार्ट स्ट्रोक्स, कैंसर, ये सभी घटनाएं उन लोगों में ज़्यादा देखने को मिलती है जिनमें किसी न किसी तरह की इनर चाइल्ड वुंडिंग होती है। बचपन में अगर आपके साथ शारीरिक शोषण या यौन शोषण हुआ है तो इसका बहुत ही गहरा आघात आपके मानस पटल पर पड़ता है, और बच्चा जब बड़ा होता है तो उसके ब्रेन का विकास साधारण लोगों के विकास की तरह नहीं हो पाता है। उसके हार्मोन्स असंतुलित हो जाते हैं और जिसकी वजह से उसको भावनात्मक रूप से किस तरीके से लोगों के साथ जुड़ना चाहिए, व्यवहार करना चाहिए, ये लंबे समय तक या पूरी जीवन ही कभी समझ नहीं आ पाता कि उसको कैसे डील करना है, लोगों के साथ, सिचुएशंस के साथ उसको कैसे डील करना है। हाँ, ये बहुत बुरी बात है कि जैसा मैंने कहा कि आधे से ज़्यादा लोग इनर चाइल्ड वुंडिंग से ग्रसित होते हैं, लेकिन अच्छी खबर ये है कि इसका इलाज संभव है, इसकी हीलिंग संभव है। और आपकी इसी इनर चाइल्ड वुंडिंग को हील करने के लिए मैं लेकर आई हूँ माइंडफुल जर्नीज इनर चाइल्ड वर्कशॉप। इस वर्कशॉप में मैं वो सभी चीज़ें आपके इनर चाइल्ड को प्रोवाइड करूंगी जो उसको मदद कर सके, जो उसकी सहायता कर सके, जो उसको उसके आनंद और खुशी तक वापस पहुंचा सके। इस इनर चाइल्ड हीलिंग वर्कशॉप में आपके लिए एक सुरक्षित और भावनात्मक रूप से नर्चर्ड वातावरण तैयार किया जाएगा और ऐसी एक्सरसाइजेस, मेडिटेशंस और अन्य कार्य इस तरह से आपको दिए जाएंगे कि आप अपने बाल मन के साथ फिर से जुड़ सकेंगे, अपनी रीपेरेंटिंग कर सकेंगे और अपने बचपन के बुरे अनुभवों से आखिरकार उबर सकेंगे, ताकि आगे आने वाली ज़िंदगी में आप ज़्यादा खुशी, आनंद और सकारात्मकता के साथ आगे बढ़ सकें। अगर आप अपने इनर चाइल्ड के साथ दोबारा जुड़ना चाहते हैं, उसे हील करना चाहते हैं ताकि आप अपने जीवन में अच्छे अनुभवों को अब प्राप्त कर सके, तो ज्वाइन कीजिए मेरा इनर चाइल्ड हीलिंग वर्कशॉप। इस इनर चाइल्ड हीलिंग वर्कशॉप में आपको सही तरीके से ध्यान करना, आत्म प्रेम करना भी सिखाया जाएगा, ताकि आप अपने आप को ज़्यादा अच्छी तरीके से समझ सकेंगे और ज़्यादा अच्छी तरीके से स्वयं के लिए भविष्य में निर्णय ले सकेंगे और ज़्यादा अच्छी तरीके से रिलेशनशिप्स में डील कर सकेंगे। एक पूर्ण और सशक्त जीवन अगर आप जीना चाहते हैं तो ज्वाइन कीजिए माइंडफुल जर्नीज इनर चाइल्ड हीलिंग वर्कशॉप। मेरे ऑफिस नंबर 7424830300 पर व्हाट्सएप कीजिए और अपना रजिस्ट्रेशन करवाइए आज ही। जहाँ पे सूरज सा उजाला, चल पथिक उस देश जहाँ पे सूरज सा उजाला, मिट जाता है सबके जीवन का अंधेरा काला, सतरंगी सपने हैं जो आँखों में सच हो जाए, हम सब आगे बढ़ते जाए, कभी नहीं घबराए।